मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें देखिए आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी जो है और उसके साथ ही साथ जो अति लघु है उनको कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी हम लोग के पास समय नहीं है। आज रात को आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि आज आपने समाजशास्त्र का पेपर दिया और आप लोग का पेपर जो है बहुत ही बेहतर हुआ है। कई जिलों से बच्चे जो है वो बहुत ही मैसेज किए उन्होंने, अच्छा कि सर आपका पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। देखिए जो आपका पेपर है जो नागरिक शास्त्र रिलेशंस सिविक्स, इसके लिए जो हम लोग का चैनल डीजे सर चैनल है वो मेन रूप से पॉपुलर है। तो आज की जो रात आप लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशंस, आज पूरा का पूरा परिश्रम जरूर करिएगा और मैं खुद भी आप लोगों के साथ परिश्रम करूंगा और मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी है और मेरी तरफ से जो छोटा उठा है मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा मैंने 55 वीडियो बना रखे रिलेशंस, आपको नागरिक शास्त्र के उन सभी को देख लीजिएगा और जो मैंने प्रश्न को सजेस्ट किया हुआ है कि आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, उन प्रश्नों को भी आप लोग जरूर देखकर जाइएगा और इस आज के सेशन में भी पूरे अंत तक बने रहेगा। और मैं अभी आपके और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर रहेंगे वो भी अभी बनते रहेंगे। मैं आप लोग को नियमित रूप से जो अभी रात में भी आप लोगों को और वीडियोस मिलेगा, लेकिन आप लोग आज की रात जो है बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है और आज की रात जो है वो डीजे सर चैनल का भी परीक्षा है क्योंकि डीजे सर चैनल का जो मेन उद्देश्य वाला जो विषय रहा है वो सिविक्स ही रहा है डिस्कशन। तो सिविक्स की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आप लोग को 55 से 60 वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए डिस्कशन हम लोग का पहला जो इसमें शामिल किया गया प्रश्न जो है, भारत द्वारा किस वर्ष दक्षिण एशिया सेटेलाइट को छोड़ा गया। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर जो सेटेलाइट छोड़ा गया था उसको श्रीहरिकोटा छोड़ा गया था, वर्ष 2017 में छोड़ा गया। ठीक है डिस्कशन, और ये एक सफल परीक्षण में से एक रहा है। ठीक है ना, जी सेट नाम से छोड़ा गया था और वर्ष 2017 में, और ये एक सफल परीक्षण रहा है। दूसरा इसमें भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया। तो डिस्कशन ये जो किया गया था, भारत ने परमाणु परीक्षण जो किया था मई 1974 में किया था। ठीक है डिस्कशन, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था। तो वर्ष 1962 में भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था। चलिए डिवीजन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। डिवीजन जानते हैं कल्याण सिंह है और कल्याण सिंह कुछ दिन पहले ही इनका देहांत भी हुआ है, तो इसलिए जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के जनक थे तो जयप्रकाश नारायण जी का देखिए इसमें बात होती है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था। तो डिवीजन ये जो था आंतरिक अशांति के नाम पर जो था ये आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है ना, वर्ष 1975 में, और ये जून के महीने में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपातकाल से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए लिब्राहन आयोग संबंधित है। तो लिब्राहन आयोग जो गठित किया गया था डिविजन्स, वो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर देखिए गठन किया गया था इसका। इस आयोग के तहत जो बाबरी विध्वंस किया गया था उसके तहत इसमें कार्रवाई का, उसकी जांच के लिए कार्रवाई के लिए जो बनाया गया था आयोग था उसी का नाम है लिब्राहन आयोग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चात विश्व की दो महाशक्तियां कौन थी। तो डिविजन जानते हैं आप लोग कि सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और जानते हैं कि शीत युद्ध का दौर यहीं से प्रारंभ हुआ था ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही संघ महाशक्तियां रही हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है। देखिए जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो डिविजन से देखिए जापान का शहर जो हिरोशिमा और नागासाकी था, इन लोगों पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था और सन 1945 की यह घटना है ना। इसी के बाद फिर क्या हुआ, परमाणु बम जो ये जो था आपका द्वितीय विश्व युद्ध वो समाप्त हो गया था, जानते ही हैं। और ये बहुत ही प्राणघातक रहा है, बहुत ही नरसंहार हुआ था इस परमाणु बम के द्वारा और जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तो डिविजन ये प्रश्न जो है आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ डिविजन, तो सन 1945 में भी देख रहे हैं पीछे मैंने 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को बताया कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। तो जस्ट उसी के बाद क्या हुआ, आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था सन 1945 में। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ था। तो डिविजन ये वर्ष 1961 में किया गया था और बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी डिविजन्स वो कब हुई थी, 1992 में हुई थी। ठीक है ना, और इन लोग का जो मुद्रा चलाया गया था वो यूरो मुद्रा चलाया गया था। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी आपके बहुविकल्पी में या तो अतिलघु में पूछता रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन की क्रांति कब हुई थी। तो सन 1949 में जो चीन की क्रांति हुई थी डिविजन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था डिविजन्स। 3 जून 1947 को एक योजना आई थी जिसका नाम था माउंट बेटन योजना, और इसी के तहत जो था भारत का विभाजन किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी डिविजन्स, तो जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी और ये 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी डिविजन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन डिस्कशन यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इससे अगर शेयर करते हैं तो उससे एक समझ लीजिए कि एक और भी कुछ बच्चे से लोग लाभान्वित हो सकते हैं, और इसके साथ ही साथ लाइक यदि करते हैं तो मुझे समझ लीजिए कि आंतरिक प्रेरणा
मुझे आप दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इतना काम जरूर आप करते चलें। भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है? भारत का मिल्कमैन के रूप में डियर स्टूडेंट्स जो नाम याद किया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का याद किया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन जो हुआ था डियर स्टूडेंट्स वो उत्तराखंड राज्य में हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक डियर स्टूडेंट्स वो कांसीराम है, ठीक है ना। कांसीराम जो थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। डियर फ्रेंड्स हम लोग की मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है इस समय, तेज़ है, लेकिन आप लोग का दिमाग भी जो होगा इस समय 10 गुना तेज़ी से काम कर रहा है, इसलिए मेरा यह स्पीड कुछ भी नहीं आप लोग के दिमाग के सामने। और आप लोग एक से दो बार जब देख लेते हैं तो आपको दिमाग में समझ लीजिए वो पूरा फिट हो जाएगा और आप एग्जाम में अपने बेहतर तरीके से लिख देंगे, ठीक है डियर। उसके बाद भले आप आने के बाद ध्यान में सुधर जाए। देखिए इस समय आप लोग को परसेंटेज पर भी काम करना बहुत ही जरूरी होगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डियर आसियान का जो मुख्यालय बनाया गया वो जकार्ता में बनाया गया, ठीक है। जकार्ता कहाँ पर है? वो इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? देखिए शीत युद्ध के दौर में जो था ये बर्लिन की दीवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डिस्टेंस। यहाँ पर जानते हैं सोवियत संघ जब आता है और यहाँ अमेरिका की बात होती है, जब रसिया की बात होती है तो यहाँ बर्लिन की दीवार की बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर आती है। तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो वर्ष 1971 में, वर्ष 1961 में, ठीक है डिस्टेंस। वर्ष 1961 में क्या हुआ था? बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था। पंचशील के सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? तो डिस्टेंस जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा पंचशील के सिद्धांत को घोषित किया गया था। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग खुद देखेंगे कि बीच में से कभी भी इस वीडियो को लिंक को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको छूट जाए, बाद में आप मिलाएं तो कहें कि अरे सर मैं काश इस वीडियो को पूरा देख लिया होता। तो डियर स्टूडेंट्स अंत तक बने रहेगा। सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं और कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। राजग का पूरा नाम क्या है? तो राजग का पूरा नाम डियर स्टूडेंट्स क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है वो राजग का पूरा नाम है। भारत की आर्थिक प्रणाली क्या है? तो जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स जो पूंजीवादी प्रणाली होती है, पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली होती है, ठीक है ना, और समाजवादी आर्थिक प्रणाली होती है, तो ये दो मुख्य रूप से हैं। और जो यहाँ पर पूंजीवादी की बात होती है तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को याद किया जाता है, उधर रसिया को याद किया जाता है समाजवादी आर्थिक प्रणाली के रूप में। तो भारत की जो आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली क्या होती है? जिसमें कि दोनों के दोनों शामिल होते हैं ना, पूंजीवादी और साम्यवादी या समाजवादी को मिलाकर जो बनाया जाता है आर्थिक प्रणाली, उसे हम लोग मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहते हैं। तो भारत की आर्थिक प्रणाली क्या है? मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ। तो चीन जो था वो विश्व व्यापार संगठन WTO में सन 2001 में शामिल हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटनाक्रम रहा है। चलिए डिविजन हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो बांग्लादेश का डिविजन जो निर्माण हुआ था वर्ष 1971 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1971 में, ठीक है ना। जानते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बांटा गया था। और पूर्वी पाकिस्तान जो था वही उसी को बाद में क्या सन 1971 में जब आज वो आज़ाद हो स्वतंत्र हुआ तो उसी का नाम बांग्लादेश रखा गया, ठीक है डिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। और क्या हुआ था, कैसे घटनाएं थी, क्यों ये आज़ाद किया गया था, तो इसके पीछे मैंने देखिए डिस्टेंस बहुत पहले मैंने वक्तव्य दिया है अपना, और मैंने डिटेल में इसको बताया रखा है। आप जाइए जो नागरिक शास्त्र की प्लेलिस्ट है उनको देखिए, वहाँ से आप लोग का इस डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला जो देश था डिस्टेंस वो चीन है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी डिस्टेंस वो क्या हुई थी? वर्ष 1953 में ना। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम को याद रखिएगा तो 1956 हुआ है, लेकिन यहाँ आयोग की बात हो रही है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1953 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो डिस्टेंस नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और जिससे वर्तमान पूछा जाए कि वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है डिस्टेंस वो प्रधानमंत्री होता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे डिस्टेंस वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। देखिए नाम पूरा का पूरा पूछता है आपसे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे वो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी डिस्टेंस? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 में। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य प्रश्नों को। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो जो मिखाइल गोर्बाचेव जानते हैं डिस्टेंस वो कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे ना। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? वो मिखाइल गोर्बाचेव ही थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है डिस्टेंस? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था डिस्टेंस? तो जानते हैं कि समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा खटास की बात होती है, जब यहाँ पर भारत चीन की बात होती है, इन दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य प्रश्न को। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है।
ना, जिसमें मुख्य रूप से जो भूमिका में थी वो नारी शक्ति को देखा गया था इसमें, कि महिलाएं जो इसमें इस आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाई हुई थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? तो देखिए दिसंबर 1992 की घटना रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? दिसंबर 1992 में। सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बनाया गया था? तो जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्य को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? 15 गणराज्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य प्रश्न को। भारत का विभाजन कब हुआ था? सन 1947 में। भारत जो पाकिस्तान अलग हुआ था डिवीजन, तो कब हुआ था? ये 1947 का घटना है, और 15 अगस्त 1947 को जो था भारत देश का स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जाता है। ये दिवस याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो 15 अगस्त को मनाया जाता है ना, ठीक है। बांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांडुक सम्मेलन जो ड्यूरेशन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ड्यूरेशन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न और ये पूछा गया प्रश्न है। नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। नक्सलवादी आंदोलन को ड्यूरेशन मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, कितने राज्यों को प्रभावित किया है, कितने जिलों को प्रभावित किया है, ये मैंने पूरा का पूरा बात कर रखा है इस पर ऑलरेडी। पहले आप पूरा सिविक्स का एक बार पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखा जाएगा, ये मेरा जो है आप लोगों से विनम्र निवेदन है। नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे डियर फ्रेंड्स, नक्सलवादी आंदोलन की बात हो रही थी। नक्सलवादी आंदोलन के जो नेता थे वो चारू मजुमदार जी थे। कौन था नाम उनका? चारू मजुमदार। चलिए बढ़ते हम लोग आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या टोटल रजिस्ट्रेशन वो 15 है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो 5 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो टोटल संख्या रजिस्ट्रेशन वो 15 है। 15, 5, 10, ठीक है ना। 15 टोटल संख्या, जिसमें कि 5 अस्थायी हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी हैं। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में से कोई ना कोई जो होता है आपका नियमित रूप से पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा तो वहां पर भी ये आपको प्रश्न जो है वो काम देगा, ठीक है दोस्तों। आपके 3 हेडिंग बनाने के रूप में इन प्रश्नों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुविकल्पी में देखिए अति लघु में कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तीनों का तीनों। तो तीनों को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को। भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। तो ड्यूरेशन भारत पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 में हुआ था। वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो ड्यूरेशन सार्क देशों की सदस्य संख्या वो टोटल कितनी है? 8 है। आप 8 का नाम तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ड्यूरेशन ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ड्यूरेशन। और मेरे हेल्प ग्रुप में आप इतना काम जरूर करिए कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि 9th और आपके 11th में थे, जो कि 12th में और 10th में जाएंगे, तो उन पर भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए। उन्हें बता दीजिए कि स्टार्टिंग से ही आप लोग को अब और भी बेहतरीन तरीके से क्लासेस मिलेंगे ड्यूरेशन। तो इतना मेरा सहयोग आप जरूर करिएगा, क्योंकि अब आप लोग का ज़्यादा क्लासेस बचा नहीं है, 1 से 2 दिनों का है, लेकिन मैं तैयारी ग्रुप में आप लोग के साथ तैयार रहूँगा। जब भी आप किसी चीज़ का तैयारी रहेगा, जैसा आपका फीडबैक रहेगा कि नहीं सर इसकी तैयारी कराइए, उसकी तैयारी कराइए, तो मैं उस पर भी वर्क अपना बेहतर तरीके से करूँगा। तो ड्यूरेशन ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है। इसको एक बार 2 बार आप लोग सुन लीजिएगा। 12 मिनट का ही वीडियो, 13 मिनट का वीडियो, लेकिन 13 मिनट की वीडियो में ही तैयारी करने वाला यह वीडियो समझ लीजिए कि है आपका सिविक्स का। लेकिन उसके अलावा आपको सिविक्स के जो 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं, तो अगर पूरा का पूरा आप पेपर कवर करना चाहते हैं तो उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जो पेपर होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल आपका आने के बाद भी फिर यही कहेंगे कि सर वास्तव में जो आपने बेहतर तरीके से पूरा समझाया था, बताया था, जैसे सोशलॉजी में पूरा का आपका फंसा है, सिविक्स में तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा फंसा है। तो दोस्तों उसको पूरे भरोसे के साथ बेहतर तरीके से तैयार करके जाइए और बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम में लिखिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और मेरी एक बात याद रखिएगा, सोने का नाम आज बिल्कुल भी मत लीजिए। कम से कम आप लोगों को 3 बजे तक तो पढ़ना ही है, 3 बजे तक पढ़िए, उसके बाद आप फिर उठिए, फिर सो जाइए 3 बजे के बाद, फिर आप 7 या 8 बजे उठिए, फिर 8 बजे जब उठिए तो फिर एक बार आप 1 बजे तक पढ़ लीजिए, फिर 1 घंटे पहले आप किताब का भी छोड़ दीजिए, फिर अपना जाके बेहतर तरीके से एग्जाम लेकर आइए। और शाम को मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपने इतना जो बताया हुआ था मुझको, उसमें से क्या क्या मुझे चीज़ें फंसी है, क्या क्या चीज़ें नहीं फंसी हैं। अभी जो पेपर का आपका सोल्यूशन है वो भी आप लोग को जैसे जैसे मुझे मिलेगा पेपर, तो मैं आपको उसका भी रिवीजन कराऊंगी कि देखिए जब भी पेपर आता है तो उसके अगले वाले पेपर को देखिए पहले, ठीक है। बिल्कुल भी उसमें कन्फ्यूज मत होइए। तो नेक्स्ट पेपर जब पूरा का पूरा पेपर बीत जाएगा तो मैं पेपरों का सोल्यूशन भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को पूरा का पूरा उपलब्ध जरूर कराऊं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसे शेयर जरूर करिए, मेरे ग्रुप पे इतना काम आपको करना ही है, और पूरा का पूरा रिवीजन एक बार आप जरूर करके जाइएगा। तो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन याद रखिएगा मैं जल्दी फिर अवेलेबल होता हूँ आप लोग के। मैं तुरंत आप लोग के लिए फिर थोड़ी देर में तैयारी करने जा रहा हूँ वीडियोज़ का, मैं उसे भी लेकर आप लोग के लिए तुरंत आप लोग के सम्मुख तुरंत आऊँगा।